हाय आई एम जोडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक कहानी को देखेंगे जो राजस्थान की एक लड़की पूजा की है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की जहां पूजा का बचपन गुजरा। गांव काफ़ी छोटा था लेकिन वहां के लोग आपस में बहुत क्लोज थे। हर कोई एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानता था। पूजा की फैमिली को एक पुरानी हवेली में रहने का मौका मिला। यह हवेली बहुत पुराने राजघराने की थी, इसी वजह से ये उनको काफ़ी कम दामों में मिली। हवेली काफ़ी पुरानी थी लेकिन वो काफ़ी शानदार भी थी। जब पूजा पहली दफ़ा अपनी फैमिली के साथ वहाँ गई तो उसने देखा कि वहाँ पे पहले से ही काफ़ी पुराना सामान पड़ा हुआ था, यानी कि राजघराने की काफ़ी तस्वीरें वहाँ मौजूद थी। लेकिन पूजा को वहाँ से काफ़ी नेगेटिव वाइब्स भी आ रही थी। शुरू में पूजा ने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि हवेली काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उस गाँव के लोगों का हवेली के बारे में नज़रिया बहुत डिफरेंट था क्योंकि वो हवेली काफ़ी देर से खाली थी और वहाँ के लोगों का मानना था कि वहाँ पे कुछ अजीब है। रात के वक्त पूजा को अक्सर वहाँ से बहुत अजीब सी आवाज़ आती थी, जैसे किसी के कदमों की आवाज़ या दरवाज़ा खटकने की आवाज़। एक रात का वाक़या जब पूजा ने पहली दफ़ा सच में वहाँ पे कुछ देखा। उस दिन उसके माँ बाप किसी शादी में किसी दूसरे गांव में गए हुए थे और वो घर में अपने भाई के साथ अकेली थी। रात का वक्त था और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था जब अचानक से दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। पूजा ने पहले तो इस चीज़ को इग्नोर किया लेकिन ये आवाज़ बार बार आती रही। लेकिन जब ये आवाज़ और ज़्यादा आना शुरू होगी तो पूजा के दिल में और ज़्यादा डर बैठ गया। वो किसी तरीके से हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर देखने के लिए निकली और जब वो हवेली के हॉलवे में पहुंची तो उसने दूर सफ़ेद कपड़ों में एक छोटी सी बच्ची को देखा जो इसको घूर रही थी। पूजा कहती थी कि उस बच्ची की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन वो कह नहीं पा रही। पहले पूजा को ये लगा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वो बच्ची सच में वहाँ मौजूद थी। डर के मारे पूजा वापस अपने कमरे में भाग गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात के बाद ये वाक़यात पूजा के साथ अक्सर होने लगे। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ें, कभी किसी बच्ची की रोने की आवाज़ें, कभी किसी के चलने की आवाज़ें आना बहुत ज़्यादा शुरू हो गई और रात के लगभग 2 बजे के करीब पूजा को वो बच्ची अक्सर दिखाई दे जाती थी। कभी वो हॉलवे के आखिर में मौजूद होती थी और कभी वो सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी। कभी कभी उसकी आवाज़ भी आती थी जैसे वो धीरे धीरे से रो रही हो। पूजा कहती थी कि हर बार जब वो उस बच्ची को देखती थी तो उसके चेहरे पे अजीब सी उदासी महसूस होती थी। पूजा ने अपने माँ बाप से बात शेयर की लेकिन उन्होंने उसका बचपना सोचकर ये बात उसकी इग्नोर कर दी। फिर ये बात पूजा ने अपनी दादी से शेयर की जो उस हवेली के काफ़ी करीब ही रहती थी और फिर उसकी दादी ने उसे बताया कि कई साल पहले इस हवेली में एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम तारा था। तारा सिर्फ 8 साल की थी जब एक कोई बुरा हादसा हुआ और तारा की जान चली गई। उस हादसे के बाद उस राजघराने के लोग वो हवेली छोड़ के हमेशा के लिए चले गए और तब से लोग कहते थे कि तारा की रूह अब तक उस हवेली में कैद है। पूजा को ये कहानी सुनकर और ज़्यादा घबराहट होना शुरू हो गई क्योंकि जो उसने बच्ची देखी थी वो इस कहानी से बहुत मिलती जुलती थी। उसने सोचा कि क्या जो बच्ची उसने देखी थी वो सच में तारा की रूह थी, लेकिन पूजा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। एक रात हवेली में कुछ अजीब सा होने वाला था। उस रात पूजा ने अपने कमरे के बाहर फिर से आवाज़ सुनी, लेकिन इस दफ़ा वो आवाज़ और ज़्यादा ज़ोर से थी। जब उसने उठ के दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि हॉलवे में कोई बिजली जैसी चमक हो रही थी और उसने दोबारा से वो बच्ची वहाँ पर देखी जो उसी सफ़ेद कपड़ों में थी और इस दफ़ा पूजा के बिल्कुल सामने वो खड़ी थी। पूजा इतनी डर गई कि उसने ज़ोर से चीख मारी, लेकिन वो बच्ची सिर्फ पूजा को घूरती रही और अंधेरे में गायब हो गई। इस वाक़या के बाद पूजा की फैमिली ने हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया। सब लोग यही सोच रहे थे कि कुछ अजीब तो हो रहा है जो समझ से बिल्कुल बाहर है। जब वो हवेली से जा रहे थे तो पूजा ने दोबारा से आखिरी दफ़ा उस बच्ची को वहाँ पे देखा। वो हवेली के दरवाजे के बाहर खड़ी थी और इस दफ़ा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, जैसे वो बच्ची खुश हो रही हो कि वो आज़ाद हो गई है। पूजा कहती है कि उस दिन के बाद उसने उस बच्ची को दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन उस बच्ची का चेहरा पूजा के जहन में हमेशा के लिए बस गया। ये वाक़या आज भी पूजा के जहन में बिल्कुल ताज़ा है और जब भी वो इस बात को याद करती है तो उससे एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है, जैसे उस हवेली की यादों ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। ये कहानी थी पूजा की जो राजस्थान के एक छोटे से गाँव में रहती थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।